आइसलैंड के हर कोने में अजूबे छिपे हैं। ऐसे जगह जो आम पर्यटन स्थलों से पेयर भी मौजूद है और खोज जाने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। और हम उन रहस्यों को उजागर करने आए हैं, उन जगहों पर जाने के लिए जहां सुंदरता और रहस्य कभी खत्म नहीं होते। डायनामिक एक्सपीडिशंस में आपका स्वागत है। एक बिल्कुल नए यात्रा रोमांच में आपका स्वागत है। एपिसोड 26 में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य और आज हम लाए हैं टॉप 10 हिडन मैजिकल प्लेसेस इन आइसलैंड। नई जगह, नई यात्रा, नई खोज, नया हफ्ता। हमने लास्ट एपिसोड 25 में 10 एडवेंचर्स यू मस्ट ट्राई बिफोर यू डाई। अगर आपने मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। तो ट्रैवलर्स, शुरू करते हैं आज का एपिसोड 26। इफ यू आर न्यू हियर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड एनेबल नोटिफिकेशंस टू जॉइन अस ऑन दीज मैजिकल जर्नीज। Today, we'll explore 10 hidden magical places in Iceland, each breathtaking and unforgettable. अगर आपको यात्रा करना और अनदेखे संसारों की खोज करना पसंद है, तो आप सही जगह पर हैं, क्योंकि केवल डायनामिक एक्सपीडिशंस पार हाय आप ऐसे सरियल और मैजिकल एडवेंचर्स का अनुभव कर पाएंगे। For the best experience, watch in full screen. Let the glaciers, volcanoes, waterfalls, and icy landscapes immerse you in adventure. आज की 10वीं मैजिकल प्लेस है और ये जगह आपको आइस के वर्ल्ड में ले जाएगी। हर केव एक ब्लू मैजिकल वंडर है, जहां सनलाइट और आइस का कॉम्बिनेशन एक सरियल एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। यूरोप का लार्जेस्ट ग्लेशियर वतनाजोकुल्ला यहाँ का स्टार अट्रैक्शन है। सोचो, आप एक ऐसे जगह में खड़े हो जहां हर कॉर्नर नेचर का मास्टरपीस है और हर स्टेप एक नया एडवेंचर प्रॉमिस करता है। हिस्ट्री फन फैक्ट: वतनाजोकुल्ला ग्लेशियर, जिसका नाम ग्लेशियर रिवर के लिए आइसलैंडिक मी है, यूरोप का लार्जेस्ट ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर्स आइसलैंड के वॉल्केनिक लैंडस्केप के साथ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से शेप ले रहे हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये रीजन विकिंग्स के टाइम से ही नोन था और इन ग्लेशियर्स और आइस केव्स को लोकल लॉग हिडन रियल्म्स के रूप में ट्रीट करते थे। हर केव का स्ट्रक्चर यूनिक है और ये नेचुरल आइस फॉर्मेशंस सिर्फ वाटर और टेम्परेचर के मैजिक से बनते हैं। हर सीजन में ये अलग अलग कलर्स और पैटर्न्स दिखाते हैं और सनलाइट के साथ इनका इफेक्ट और भी मेस्मराइजिंग लगता है। कुछ केव्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ विंटर में फॉर्म होते हैं और समर में मेल्ट हो जाते हैं, जो इन्हें और भी रेयर और मैजिकल बनाता है। एक्सप्लोरेशन एक्सपीरियंस: जब आप इन आइस केव्स में एंटर करते हो तो हर स्टेप एक नया विजुअल ट्रीट देता है। आइस स्टैलेक्टाइट्स और वॉल्स के अंदर लाइट का खेल ऐसा है कि आपको लगेगा जैसे किसी ड्रीम वर्ल्ड में आ गए हो। हर कॉर्नर फोटो के लिए परफेक्ट है। सनलाइट जब केव के ब्लू वॉल्स में फिल्टर होती है तो पूरा एनवायरनमेंट ग्लोइंग और एथेरियल लगता है। ये एक्सपीरियंस बिल्कुल अनफॉरगेटेबल है। अगर आप लकी हो तो रिफ्लेक्शंस और लाइट पैटर्न्स के साथ एक सिनेमैटिक मोमेंट मिलता है जो आप कभी भूल नहीं पाओगे। और जब आप गाइड के साथ केव के नैरो टनल्स में एक्सप्लोर करते हो तो एक सेंस ऑफ मिस्ट्री और वंडर फील होता है जो हर ट्रैवलर के लिए यूनिक है। प्रो टिप्स: सेफ्टी: यहाँ एक्सप्लोर करते वक्त वार्म क्लोथिंग, क्रैम्पन्स और सर्टिफाइड गाइड का साथ होना बहुत जरूरी है। आइस स्लिपरी और अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, तो सेफ्टी मेजर्स फॉलो करना मस्ट है। हाइकर्स को रिकमेंडेड गियर के साथ चलना चाहिए और अपने कैमरा या फोन को वाटरप्रूफ कवर में रखना चाहिए। और हाँ, कैमरा ले जाना मत भूलना, क्योंकि हर मोमेंट फोटोवर्दी है।
अगर आप चाहते हो कि आपका एडवेंचर फुली सेफ और मेमोरेबल हो तो ये टिप्स फॉलो करना इम्पोर्टेंट है। एक और टिप, केव के अंदर स्लो पेस मेंटेन करें और हर कॉर्नर का मैजिक एंजॉय करें ताकि आपको ये एक्सपीरियंस पूरी तरह से याद रहे। बेस्ट टाइम ट्रैवल एडवाइस। बेस्ट टाइम टू विजिट नवंबर से मार्च तक है क्योंकि टैब आइस केव्स फुली फॉर्म्ड और स्टनिंग होते हैं। आइसलैंड के ये ग्लेशियर एरियाज आपको एक अलग हाई वर्ल्ड का एक्सपीरियंस देंगे जहां नेचर का मैजिक हर एंगल में दिखेगा। आइस के कॉरिडोर्स और टनल्स में लाइट और शैडो का कॉम्बिनेशन एक अलग हाई विजुअल स्टोरी क्रिएट करता है जो हर ट्रैवलर के लिए ड्रीम कम ट्रू है। अगर आप विंटर एडवेंचर और फोटोग्राफी के शौकीन हो तो ये टाइम और लोकेशन एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ग्लेशियर के सराउंडिंग एरिया में शॉर्ट हाइक्स भी अवेलेबल है जो आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस को और इमर्सिव बनते हैं। ये थी ग्लेशियर आइस केव्स की मैजिकल जर्नी। अगला स्टॉप और भी सरियल होगा, तो बनाए रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए अनबिलीवेबल प्लेसेस को। आइसलैंड के ये वंडर्स सिर्फ एक एडवेंचर नहीं बल्कि एक यादगार एक्सपीरियंस है जो आप हमेशा याद रखेंगे। आज की 9वीं मैजिकल प्लेस है सेल्जरलैंड्सफॉस वाटरफॉल। यहाँ आप वाटरफॉल के पीछे से वॉक करके नेचर का अल्टीमेट थ्रिल फील कर सकते हो। पानी की बूंदें आपके चेहरे को टच करें और साउंड ऑफ कैस्केडिंग वाटर आपको एक अलग हाई वर्ल्ड में ले जाएं। सोचो आप एक ऐसे जगह में हो जहां हर एंगल से मैजिकल व्यूज मिल रहे हैं और हर स्टेप एडवेंचर का प्रॉमिस करता है। हिस्ट्री फन फैक्ट, सेल्जरलैंड्सफॉस का नाम आइसलैंडिक में है सेलार्स वाटरफॉल और ये अन वाटरफॉल्स में से एक है जो पीछे से एक्सप्लोर किया जा सकता है। ये वाटरफॉल सेंचुरीज से आइसलैंड के ट्रैवलर्स और लोकल कम्युनिटीज के लिए एक आइकॉनिक नेचुरल लैंडमार्क रहा है। यहाँ से आपको पूरा 360 डिग्रीज व्यू मिलेगा। वाटरफॉल के पीछे से सनलाइट और रेनबो का मैजिकल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। हिस्टोरिकली ये एरिया वॉल्केनिक इरप्शंस और ग्लेशियल एक्टिविटी के साथ कंटिन्यूअसली इवॉल्व होता रहा है जो इस वाटरफॉल को और यूनिक और रेयर बनाता है। एक्सप्लोरेशन एक्सपीरियंस, वाटरफॉल के पीछे से वॉक करना एक मैजिकल एक्सपीरियंस है। हाथ स्लिपरी हो सकता है और पानी की स्प्रे आपको कूल और रिफ्रेशिंग फील देगा। हर स्टेप के साथ आइस कोल्ड वाटर और रॉक्स के टेक्सचर्स का थ्रिल इंक्रीज होता है। सनलाइट अगर परफेक्ट एंगल में हो तो वाटरफॉल के पानी में रेनबो क्रिएट होता है जो आपके एडवेंचर को और मैजिकल बनाता है। सराउंडिंग लश ग्रीनरी और क्लिफ व्यूज इस एरिया का चार्म डबल कर देते हैं। और जब आप वाटरफॉल के बेस से ऊपर क्लिफ्स का व्यू लेते हो तो पूरा आइसलैंड एक ब्रेथटेकिंग पैनोरामा लगता है जैसे आप किसी ड्रीम वर्ल्ड में हो। प्रो टिप्स, सेफ्टी, वाटरप्रूफ जैकेट पहनना मस्ट है क्योंकि वाटर स्प्रे काफी होता है। प्रॉपर फुटवेयर और कॉशन के साथ एक्सप्लोर करें। फोटोग्राफी के लिए ट्राइपॉड्स और स्लो मोशन शॉट्स का उसे करें ताकि आप रेनबो और वाटरफॉल के टेक्सचर्स को परफेक्टली कैप्चर कर सको। अगर आप गाइडेड टूर के साथ हो तो लोकल गाइड्स के टिप्स फॉलो करें जो आपको सेफेस्ट और मोस्ट सीनिक राउट दिखाएंगे। ये एक्सपीरियंस मैजिकल होने के साथ साथ कंप्लीटली सेफ तभी होगा जब आप प्रॉपर गियर और प्रिकॉशंस फॉलो करें। बेस्ट टाइम ट्रैवल एडवाइस, बेस्ट टाइम टू विजिट मई से सितंबर क्योंकि टैब वेदर परफेक्ट है और वाटरफॉल फुली विजिबल होता है। आइसलैंड का ये एरिया हाइकिंग और शॉर्ट एक्सप्लोरेशंस के लिए आइडियल है। अर्ली मॉर्निंग या लेट आफ्टरनून में विजिट करें ताकि सनलाइट और वाटरफॉल के कलर्स का मैजिकल कॉम्बिनेशन एंजॉय हो सके। पाथ के अराउंड स्मॉल ट्रेल्स और व्यू पॉइंट्स भी है जो आपको हर एंगल से परफेक्ट फोटो और सिनेमैटिक शॉट अलाउ करते हैं।
नेचर के साथ फुली इमर्स होने के लिए हल्का स्लो पेस मेंटेन करें और हर डिटेल को एंजॉय करें। ये थी सेल्जरलैंड फॉस वाटरफॉल की थ्रिलिंग मैजिकल जर्नी। अगला स्टॉप और भी सरियल और ब्रेथटेकिंग होगा। आइसलैंड के वंडर्स एक्सप्लोर करते रहिए और हर एडवेंचर का मजा लीजिए। आज की 8वीं मैजिकल प्लेस है रेनिस जरा ब्लैक सैंड बीच। यहाँ आप जेट ब्लैक सैंड्स और बासाल्ट पिलर्स के साथ आइसलैंडिक कोस्ट लाइन का मैजिकल एक्सपीरियंस फील कर सकते हो। सोचो आप वेव्स के साउंड और सॉफ्ट वाइंड में खड़े हो और नेचर का रॉ ड्रामेटिक ब्यूटी आपके सामने अनफोल्ड हो रहा है। हर स्टेप पर ब्लैक वॉल्केनिक सैंड्स और पावरफुल ओशन का थ्रिल आपको एक यूनिक एडवेंचर का एक्सपीरियंस देगा। हिस्ट्री फन फैक्ट, रेनिस जरा का नाम आइसलैंडिक मी है रेनिस और ये बीच वर्ल्ड फेमस है अपने ब्लैक वॉल्केनिक सैंड्स और यूनिक बासाल्ट कॉलम्स के लिए। लेजेंड के अकॉर्डिंग ये बासाल्ट पिलर स्ट्रोल्स से जूड ह्यू है जो सनसेट में रॉक में ट्रांसफॉर्म हो गए। कोस्टल क्लिफ्स और ओशन का वाइल्ड फोर्स इस एरिया को और ड्रामेटिक और मिस्टीरियस बनाता है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये जगह सेंचुरीज से ट्रैवलर्स और लोकल्स के लिए एक आइकॉनिक लैंडमार्क रहा है, जहां से आइसलैंडिक फोकलोर और नेचुरल ब्यूटी का परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलता है। ओशन करंट्स और वॉल्केनिक एक्टिविटी ने इस बीच को यूनिक टेक्सचर और पैटर्न्स दिए जो हर विजिटर के लिए ब्रेथटेकिंग एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। एक्सप्लोरेशन एक्सपीरियंस, बीच पार वॉक करते वक्त आपको ब्लैक वॉल्केनिक सैंड्स का टेक्सचर फील होगा और टावरिंग बासाल्ट पिलर्स के साथ परफेक्ट फोटो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग वेव्स और अनप्रेडिक्टेबल करंट्स का ध्यान रखें क्योंकि ओशन का पावर यहाँ इंटेंस है। सनसेट या सुनरी से मी सनलाइट बासाल्ट पिलर्स और सैंड्स में रिफ्लेक्शंस क्रिएट करता है जो पूरा सीनरी सिनेमैटिक और मैजिकल बना देता है। जब आप वेव्स के पास जाते हो तो साउंड ऑफ क्रैशिंग वाटर और सॉफ्ट वाइंड के कॉम्बिनेशन से एक इमर्सिव ऑलमोस्ट मिस्टिकल फीलिंग मिलती है। नियर बाय क्लिफ्स और स्मॉल केव्स एक्सप्लोर करना भी एडवेंचर का थ्रिल डबल कर देता है। प्रो टिप्स, सेफ्टी, स्ट्रॉन्ग वेव्स का ध्यान रखें और सेफ्टी साइंस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। प्रॉपर फुटवियर और स्लो पेस मेंटेन करें क्योंकि बीच और क्लिफ्स स्लिपरी हो सकते हैं। फोटोग्राफी के लिए ट्राइपॉड और ड्रोन शॉट्स का उसे करें ताकि ब्लैक सैंड्स और बासाल्ट पिलर्स का ड्रामा परफेक्टली कैप्चर हो। गाइडेड टूर्स के साथ चलना भी हेल्पफुल है जो सेफेस्ट और मोस्ट सीनिक एरियाज दिखाएंगे। मिस्ट और सनलाइट का इंटरप्ले एंजॉय करना आपके एडवेंचर को सिनेमैटिक और इमर्सिव बनाता है। अगर आप प्रिकॉशंस फॉलो करें तो ये एक्सपीरियंस सेफ और अनफॉरगेटेबल बनेगा। बेस्ट टाइम ट्रैवल एडवाइस, बेस्ट टाइम टू विजिट जून से सितंबर क्योंकि टैब वेदर आइडियल है और बीच फुली एक्सेसिबल होती है। अर्ली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून में विजिट करें ताकि सनलाइट और शैडोज का ड्रामेटिक प्ले एंजॉय हो सके। नियर बाय क्लिफ्स और व्यू पॉइंट्स एक्सप्लोर करें जहां से पूरा कोस्ट लाइन और ओशन का पावर दिखाई देता है। सॉफ्ट वाइंड, वेव्स और सी बर्ड्स का नेचुरल साउंड ट्रैक इस एडवेंचर को और इमर्सिव बनाता है। हर एंगल से आइसलैंड का वाइल्ड ब्यूटी और मिस्टिकल ऑरा आपको पूरा एडवेंचर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देगा। ये थी रेनिस जरा ब्लैक सैंड बीच की मैजिकल जर्नी। अगला स्टॉप और भी ब्रेथटेकिंग और सरियल होगा। आइसलैंड के वंडर्स एक्सप्लोर करते रहिए और हर एडवेंचर का मजा लीजिए। आज की 7वीं मैजिकल प्लेस है टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच चलकर जियोलॉजिकल मैजिक का एक्सपीरियंस करें। ये वही जगह है जहां धरती 2 कॉन्टिनेंट्स में बनती है, यूरोप एक तरफ, नॉर्थ अमेरिका दूसरी तरफ। हर कदम यहाँ एक जियोलॉजिकल कहानी सुनाता है और हर फिशर धरती के रॉ पावर का प्रूफ है। फन फैक्ट,
थिंगवेलियर वही जगह है जहां यूरेशियन और नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट्स हर साल कुछ मिलीमीटर्स से दूर जा रहे हैं। ये स्लो मूवमेंट हाई एंड डीप क्रैक्स, क्लिफ्स और फिशर्स को क्रिएट करता है, जो आइसलैंड के सबसे सरियल लैंडस्केप्स में से एक है। हिस्ट्री। ये सिर्फ जियोलॉजिकल वंडर नहीं, बल्कि आइसलैंड के इतिहास का भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 930 AD में यहीं पर दुनिया का सबसे पुराना पार्लियामेंट अलिंगी एस्टैब्लिश हुआ था। इमेजिन कीजिए, एक ही जगह पर पॉलिटिक्स और नेचर दोनों का जन्म हुआ, और ये जगह आज भी आइसलैंडिक आइडेंटिटी का कोर है। जियोलॉजी लैंडस्केप। थिंगवेलियर नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ड्रामेटिक क्लिफ्स, क्रिस्टल क्लियर फिशर्स और ग्लेशियल लेक्स सब वोल्केनिक और टेक्टोनिक फोर्सेस के फ्यूजन से बने हैं। सिल्फ्रा फिशर का पानी इतना ट्रांसपेरेंट है कि डाइवर्स को 100 मीटर्स तक विजिबिलिटी मिलती है। ग्लेशियल मेल्ट वाटर सेंचुरीज तक अंडरग्राउंड रॉक्स से फिल्टर होके वहां आता है, और वही उससे एक मैजिकल ब्लू ग्लो देता है। ट्रेल के साथ साथ लावा फील्ड्स, स्मॉल वाटरफॉल्स और मॉस कवर्ड रॉक्स भी एक्सप्लोर करने लायक है। सटल मिस्ट और सनलाइट का इंटरप्ले वैली को और सिनेमैटिक बनाता है। एक्सपीरियंस एक्सप्लोरेशन। विजिटर्स यहाँ मार्क्ड ट्रेल्स पार वॉक करते हुए दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच चल सकते हैं। सॉफ्ट विंड और डिस्टेंट क्लिफ्स का व्यू ये एक्सपीरियंस सरियल और इमर्सिव बनाता है। हर टर्न पार नई पर्सपेक्टिव मिलती है। फिशर्स, लावा फील्ड्स, रिफ्लेक्टिव वाटर पूल्स और वाटरफॉल्स सब एक सिनेमैटिक फ्रेम में लगते हैं। स्नॉर्कलिंग और डाइविंग के लिए सिल्फ्रा फिशर वर्ल्ड क्लास है। क्रिस्टल क्लियर ग्लेशियर वाटर में दो कॉन्टिनेंट्स के बीच स्विम करना एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। हाइकिंग, फोटोग्राफी और ड्रोन शॉट्स के लिए भी ये परफेक्ट लोकेशन है। प्रो टिप्स। मार्क्ड ट्रेल्स फॉलो करें, क्लिफ्स के एजेस से दूर रहिए और स्टर्डी वाटरप्रूफ बूट्स पहने। स्नॉर्कलिंग या डाइविंग के लिए सर्टिफाइड गाइड और ड्राई सूट जरूर लें, पानी एक्सट्रीमली कोल्ड होता है। सुनरी से और गोल्डन आर में विजिट करें ताकि लाइट और शैडोज का ड्रामेटिक इफेक्ट फुली एंजॉय हो। बेस्ट टाइम टू विजिट। अप्रैल-अक्टूबर का टाइम बेस्ट है। डे लाइट लॉन्ग और वेदर माइल्ड होता है। विंटर मंथ्स में भी वैली स्नो कवर्ड और मैजिकल लगती है। पार्क ट्रेल्स स्लिपरी हो सकते हैं, इसलिए कॉशन जरूर रखें। तो चलिए थिंगवेलियर रिफ्ट वैली में धरती के हार्ट बीट को महसूस करें, एक ऐसी जगह जहां नेचर और हिस्ट्री दोनों एक ही कहानी के दो पेज लगते हैं। ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं, बल्कि एक जर्नी है, कॉन्टिनेंट्स के बीच, हिस्ट्री के बीच और टाइम के बीच। आज की छठी मैजिकल प्लेस है। जियोथर्मल स्पा में रिलैक्स करके आइसलैंड के नेचुरल ब्यूटी को फील करें। ये वही जगह है जहां आप वार्म मिल्की ब्लू वाटर्स में डिप लेते हो और सराउंडिंग ब्लैक लावा फील्ड्स और मॉस कवर्ड रॉक्स का सरियल व्यू एंजॉय करते हो। हर कदम यहाँ एक सेंसरी एक्सपीरियंस है। स्टीम, वार्म वाटर और आइसलैंडिक लैंडस्केप का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। फन फैक्ट, ब्लू लगून का पानी नेचुरल मिनरल्स से रिच और थेरेप्यूटिक है। सिलिका, एल्गी और सल्फर का मिक्स स्किन के लिए परफेक्ट है, और ये स्पा दुनिया भर में हेल्थ और रिलैक्सेशन के लिए फेमस है। ये जियोथर्मल वाटर सेंचुरीज तक लावा रॉक्स में फिल्टर होता है, इसलिए इसका कलर और वार्मथ यूनिक है, और हर विजिटर को एक मैजिकल एक्सपीरियंस मिलता है। हिस्ट्री बैकग्राउंड। ब्लू लगून ओरिजिनली 1976 में बना, जब नियर बाय जियोथर्मल पावर प्लांट का एक्सेस वाटर नेचुरली लगून में अक्यूमुलेट हुआ। धीरे धीरे ये एक आइकॉनिक स्पा और आइसलैंडिक लैंडमार्क बन गया। ये आइसलैंड के नेचर और ह्यूमन इनोवेशन का परफेक्ट फ्यूजन है। वॉल्केनिक लैंडस्केप्स के बीच रिलैक्स करना एक सरियल और रिजुविनेटिंग एक्सपीरियंस देता है। एक्सपीरियंस एक्सप्लोरेशन।
विजिटर्स यहाँ फ्लोटिंग मड मास्क्स और सिलिका ट्रीटमेंट्स एंजॉय करते हैं। वार्म वाटर में रिलैक्स करते हुए लावा रॉक्स और स्टीम का मिस्टिकल एनवायरनमेंट देखना और सराउंडिंग मॉस कवर्ड लावा फील्ड्स का व्यू, ये सब एक सिनेमैटिक मेमोरी क्रिएट करते हैं। जैकुजी, सोनास और इन वाटर मसाजेस का ऑप्शन भी अवेलेबल है। हर एक्टिविटी एक सेंसरी जर्नी का पार्ट है। आप स्लोली लगून के डिफरेंट कॉर्नर्स एक्सप्लोर करते हैं, हल्की बबल्स और स्टीम के साथ वाटर में फ्लोट करते हुए, और हराइजन पार स्नो कवर्ड वोल्केनिक माउंटेन्स का व्यू एंजॉय करते हैं। ये पूरा एनवायरनमेंट एक ड्रीम लाइक एक्सपीरियंस देता है। वेलनेस रिलैक्सेशन टिप्स। वाटर में कम से कम 20 to 30 मिनट्स रिलैक्स करें और सिलिका मड मास्क अप्लाई करें। आईज और हेयर को प्रोटेक्टिव क्रीम या स्विम कैप से कवर करें, क्योंकि मिनरल्स का इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है। स्पा के कैफेज और लाउंजेस में हर्बल ड्रिंक्स ट्राई करना भी एक रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस है। सुनरी से या सनसेट में विजिट करें। लाइट और स्टीम का मैजिकल कॉम्बिनेशन फोटोग्राफी और सिनेमैटिक शॉट्स दोनों के लिए परफेक्ट है। प्रो टिप्स: प्री बुकिंग जरूर करें और कंफर्टेबल स्विमवेयर और टॉवेल पैक करें। वाटरप्रूफ कैमरा या गोप्रो लेके जाएं ताकि मोमेंट्स कैप्चर हो सके। विंटर में स्नो के साथ ब्लू वाटर का कंट्रास्ट एक अनफॉरगेटेबल सीन क्रिएट करता है। बेस्ट टाइम टू विजिट: ब्लू लगून ईयर राउंड ओपन है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग सबसे आइडियल है। क्राउड्स कम और लाइट और स्टीम का सिनेमैटिक इफेक्ट परफेक्ट होता है। समर में लॉन्ग डे लाइट के साथ रिलैक्स करना और भी इमर्सिव लगता है। विंटर में स्नो और स्टीम का कॉम्बो मैजिकल और सरियल एक्सपीरियंस देता है। तो चलिए ब्लू लगून में जियोथर्मल मैजिक और आइसलैंडिक ब्यूटी का कॉम्बिनेशन फील करें। ये सिर्फ स्पा नहीं बल्कि एक जर्नी है, वार्मथ, रिलैक्सेशन और नेचर के परफेक्ट ब्लेंड का इमर्सिव एक्सपीरियंस। हर विजिटर यहाँ एक अलग वर्ल्ड में ट्रैवल करता है और ये मेमोरी लाइफटाइम के लिए यादगार बन जाती है। आज की 5वीं मैजिकल प्लेस है रेनबो कलर्ड माउंटेन्स और रायोलाइट पीक्स का ड्रीम लाइक लैंडस्केप एक्सप्लोर करें। ये वही जगह है जहां आप नेचर के वाइब्रेंट कलर्स में घुल जाते हो। गोल्डन, रेड, ग्रीन और ब्लैक ह्यूज के साथ हर कदम एक सरियल पेंटिंग का पार्ट लगता है। लैंड मोनोलॉगर का लैंडस्केप आइसलैंड के यूनिक वोल्केनिक और जियोथर्मल एक्टिविटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। फन फैक्ट: ये माउंटेन्स नेचुरली कलरफुल है क्योंकि रायोलाइट रॉक और लावा फील्ड्स का कॉम्बिनेशन मिनरल रिच है। आयरन, सल्फर और वोल्केनिक ऐश का मिक्स इन वाइब्रेंट शेड्स को क्रिएट करता है, जो समर में और भी ज्यादा विजिबल होते हैं। आइसलैंड के इंटीरियर में ऐसे लैंडस्केप्स रेयर और ब्रेथ टेकिंग होते हैं। हिस्ट्री बैकग्राउंड: लैंड मोनोलॉगर आइसलैंड के इंटीरियर में एक हिस्टोरिक हाइकिंग और जियोथर्मल रीजन है। ये एरिया सेंचुरीज से लोकल शेपर्ड्स और हाइकर्स के लिए एक नेचुरल रेफ्यूज रहा है। आइसलैंड के वोल्केनिक फोर्सेस ने इसको स्कल्प किया और जियोथर्मल हॉट स्प्रिंग्स और लावा फॉर्मेशंस आज भी यहाँ के चार्म को एनहांस करते हैं। यहाँ की रिमोट लोकेशन और रगेड टेरेन हिस्टोरिकली आइसलैंडिक विल्डरनेस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल रही है। जियोलॉजी लैंडस्केप: लैंड मोनोलॉगर के वाइब्रेंट रायोलाइट माउंटेन्स, लावा फील्ड्स और ब्लैक सैंड वैलीज आपको एक पेंटिंग जैसा सरियल एक्सपीरियंस देते हैं। वोल्केनिक क्रेटर्स, मॉस कवर्ड लावा रॉक्स और स्टीम वेंट्स एक मैजिकल कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं। समर में सनलाइट और शैडोज का इंटरप्ले माउंटेन्स और रिजेस को और विविड बना देता है। हर रिज, क्रेटर और जियोथर्मल स्प्रिंग का अलग कलर और टेक्सचर आपके विजुअल्स में डेप्थ और सिनेमैटिक फील लाता है। एक्सपीरियंस एक्सप्लोरेशन: हाइकिंग ट्रेल्स यहाँ रेनबो कलर्ड माउंटेन्स,
लावा फील्ड्स और जियोथर्मल हॉट स्प्रिंग्स के बीच में लीड करते हैं। पॉपुलर लोगावेगुर ट्रैक के स्टार्ट या एंड में लैंड मन्नालौगर का विजिट एक मैजिकल एक्सपीरियंस देता है। विजिटर्स स्लो मोशन में रिज लाइंस फॉलो करते हुए सुनरी से या सनसेट में शैडोज और सनलाइट का इंटरप्ले एंजॉय करते हैं। हर टर्न पर एक न्यू पर्सपेक्टिव मिलता है। वाइब्रेंट माउंटेन्स, वॉल्केनिक क्रेटर्स, स्टीम वेंट्स और जियोथर्मल पूल्स। हाइकिंग के बीच में मॉस और लावा फॉर्मेशंस का कॉन्ट्रास्ट फोटोग्राफी और सिनेमैटिक शॉट्स के लिए परफेक्ट है। जियोथर्मल पूल्स में डिप करते हुए वार्म वाटर और कूल माउंटेन एयर का कॉम्बिनेशन एक सेंसरी डिलाइट देता है। स्टीम राइजिंग फ्रॉम वेंट्स और डिस्टेंट माउंटेन्स का व्यू प्योर सरियल और ड्रीम लाइक एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। प्रो टिप्स: हाइकिंग बूट्स और वेदर अप्रोप्रिएट लेयर्ड क्लोथिंग जरूर पहने। आइसलैंडिक वेदर अनप्रिडिक्टेबल है, तो रेन जैकेट, ग्लव्स और हैट कैरी करें। वाटर बॉटल्स और एनर्जी स्नैक्स साथ में रखें। ट्रेल्स पर सेफ्टी और साइंस फॉलो करें। अर्ली मॉर्निंग या गोल्डन आवर में विजिट करें। लाइट और कलर्स का सिनेमैटिक इफेक्ट परफेक्ट होता है। ड्रोन शॉट्स और फोटोग्राफी के लिए हर एंगल में यूनिक फ्रेम मिलता है। वेलनेस रिलैक्सेशन: लैंड मन्नालौगर में जियोथर्मल हॉट स्प्रिंग्स भी है, जहां रिलैक्स कर सकते हो आफ्टर हाइकिंग। वार्म वाटर और मिनरल रिच स्टीम का कॉम्बिनेशन एक रिजुविनेटिंग एक्सपीरियंस देता है। ये एरिया मेडिटेशन और नेचर इमर्शन के लिए भी परफेक्ट है। विजिटर्स यहाँ स्लो ब्रीदिंग, वाटर में फ्लोट करना और सराउंडिंग कलरफुल रिजेस एंजॉय करते हैं। एक होलिस्टिक आइसलैंडिक नेचर एक्सपीरियंस। बेस्ट टाइम टू विजिट: जून सितंबर का टाइम आइडियल है। डे लाइट लॉन्ग और कलर्स वाइब्रेंट होते हैं। विंटर में एक्सेस लिमिटेड होता है और स्नो कवर के साथ लैंडस्केप अलग मैजिकल लगता है। पार हाइकिंग ट्रेल्स स्लिपरी और रिस्की हो सकते हैं। समर में लाइट और शैडोज का इंटरप्ले और ज्यादा सिनेमैटिक इफेक्ट क्रिएट करता है, परफेक्ट फॉर विजुअल्स एंड स्टोरी टेलिंग। तो चलिए लैंड मन्नालौगर के रेनबो माउंटेन्स और जियोथर्मल वंडर्स में खुद को इमर्स करें। ये सिर्फ हाइकिंग का स्पॉट नहीं, बल्कि एक सेंसरी जर्नी है। कलर्स, हीट, स्टीम और आइसलैंडिक नेचर का परफेक्ट ब्लेंड। हर विजिटर यहाँ एक अलग वर्ल्ड में ट्रैवल करता है और ये मेमोरी लाइफ टाइम के लिए यादगार बन जाती है। आज की चौथी मैजिकल प्लेस है वाइंडिंग कैनियन और एमरल्ड वाटर्स का मैजिकल जर्नी। ये वही जगह है जहां धरती ने सेंचुरीज में अपना आर्ट क्रिएट किया है। स्टीप क्लिफ्स, मेंडरिंग रिवर और लश ग्रीनरी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। हर टर्न पर एक नई पर्सपेक्टिव मिलती है और कैनियन का डेप्थ और स्केल आपको रियल लाइफ में ऑ-इंस्पायरिंग लगता है। फन फैक्ट: फरारगल्जपुर कैनियन 100 मीटर्स डीप और 2 किलोमीटर्स लंबा है। ये ग्लेशियर रिवर फजरा ने मिलेनिया के दौरान कार्व किया है और लैंडस्केप को आइसलैंड के मोस्ट आइकॉनिक नेचुरल वंडर्स में से एक बनाया है। क्लिफ एजेस और एमरल्ड वाटर्स का कॉन्ट्रास्ट विजिटर्स और फोटोग्राफर्स दोनों के लिए स्टनिंग लगता है। हिस्ट्री बैकग्राउंड: ये कैनियन आइसलैंडिक सागास और फोकलोर में भी फेमस है और सेंचुरीज से लोकल फार्मर्स और ट्रैवलर्स के लिए एक लैंडमार्क रहा है। जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस और मॉस कवर्ड क्लिफ्स यहाँ के हिस्ट्री और वॉल्केनिक एक्टिविटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये एरिया प्रोटेक्टेड है और विजिटर गाइडलाइंस फॉलो करना जरूरी है ताकि कैनियन का प्रिस्टीन ब्यूटी प्रिजर्व हो सके। जियोलॉजी लैंडस्केप: फरारगल्जपुर के क्लिफ्स बेसाल्ट और वॉल्केनिक रॉक के लेयर्स से बनाए गए हैं और मॉस का ग्रीन कारपेट इन रॉक्स पर एक मैजिकल इफेक्ट क्रिएट करता है। रिवर में एमरल्ड ग्रीन पानी सनलाइट और मिनरल रिफ्लेक्शन से और वाइब्रेंट लगता है।
कैनियन का वाइंडिंग नेचर और डेप्थ को एरियल शॉट्स और ड्रोन पर्सपेक्टिव्स से फुली अप्रिशिएट किया जा सकता है। विजिटर्स स्लो वॉकिंग ट्रेल्स फॉलो करते हैं और व्यू पॉइंट से प्योर कैनियन का स्केल देखते हैं। मिस्ट और सॉफ्ट सनलाइट का इंटरप्ले क्लिफ्स और रिवर को और सिनेमैटिक बनाता है। एक्सपीरियंस एक्सप्लोरेशन। कैनियन के नैरो पाथ्स और व्यू पॉइंट्स से हाइकर्स एक इमर्सिव जर्नी एक्सपीरियंस करते हैं। एमरल्ड रिवर के साथ मी वॉक करना और मॉस कवर्ड क्लिफ्स को ऑब्जर्व करना एक सेंसरी डिलाइट है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए ये एरिया ड्रीम लोकेशन है। एवरी कॉर्नर और बेंड में सरियल फ्रेम्स मिलते हैं। कैनियन के एजेस से सेफ डिस्टेंस पार रहकर वाइड एंगल और ड्रोन शॉट्स कैप्चर करना आइडियल है। वाटर रिफ्लेक्शन, वाटरफॉल, स्मॉल स्ट्रीम्स और कैनियन कर्व्स एक सिनेमैटिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं। प्रो टिप्स: सेफ व्यू पॉइंट से फोटोज लेन और एज के पास ना जाए। क्लिफ्स स्टीप और स्लिपरी होते हैं। हाइकिंग बूट्स और वेदर अप्रोप्रिएट लेयर्ड क्लोथिंग पहनें। वाटर बॉटल और स्नैक्स कैरी करें और सनलाइट के एंगल और शैडोज का ध्यान रखें। फोटोग्राफी के लिए सुनरी से या गोल्डन आर्मी विजिट करें ताकि लाइट और कैनियन का डेप्थ और ज्यादा सिनेमैटिक लगे। बेस्ट टाइम टू विजिट: मई सितंबर का टाइम आइडियल है। वेदर माइल्ड और ट्रेल्स एक्सेसिबल होते हैं। विंटर में स्नो और आइस से कैनियन और भी मैजिकल लगता है। पार्क ट्रेल्स रिस्की और रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। समर में ग्रीनरी और एमरल्ड वाटर का कंट्रास्ट और ज्यादा वाइब्रेंट होता है। तो चलिए फरारगंजपुर कैनियन के वाइंडिंग पाथ्स और एमरल्ड वाटर्स में खुद को इमर्स करें। ये सिर्फ हाइकिंग या साइट सीइंग का स्पॉट नहीं, बल्कि एक सिनेमैटिक आइसलैंडिक जर्नी है। क्लिफ्स, रिवर और मॉस कवर्ड लैंडस्केप का परफेक्ट ब्लेंड। आज की तीसरी मैजिकल प्लेस है बासाल्ट कॉलम्स और कैस्केडिंग वाटर का ब्रेथ टेकिंग स्पेक्टिकल देखें। स्वाटिफोस यानी ब्लैक वाटरफॉल अपने यूनिक हेक्सागोनल बासाल्ट कॉलम्स और क्रिस्टल क्लियर कैस्केडिंग वाटर के कॉम्बिनेशन के लिए फेमस है। हर कदम पार वाटरफॉल के रोरिंग साउंड और सराउंडिंग लावा फॉर्मेशंस आपको आइसलैंड के रॉ पावर और ब्यूटी का एक्सपीरियंस करता है। फन फैक्ट: स्वाटिफोस के बासाल्ट कॉलम फॉर्मेशन ने आइसलैंडिक आर्किटेक्चर को इंस्पायर किया है और मॉडर्न स्ट्रक्चर्स में भी इसका इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। ये वाटरफॉल और सराउंडिंग रॉक फॉर्मेशंस सेंचुरीज के वॉल्केनिक एक्टिविटी का रिजल्ट है और हर विजिटर को जियोलॉजी और एस्थेटिक्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। हिस्ट्री बैकग्राउंड: स्वाटिफोस वतनाजोकुल्ला नेशनल पार्क का पार्ट है और आइसलैंड के आइकॉनिक नेचुरल लैंडमार्क्स में से एक है। वाटरफॉल और सराउंडिंग बासाल्ट क्लिफ्स को सेंचुरीज से लोकल फोकलोर और नेचर एंथुसियास्ट्स एडमायर करते आए हैं। हाइकिंग ट्रेल हिस्टोरिकली लोकल्स और ट्रैवलर्स के लिए एक्सेसिबल राउट रहा है और आज भी विजिटर्स को आइसलैंडिक विल्डरनेस का इमर्सिव एक्सपीरियंस देता है। जियोलॉजी लैंडस्केप: स्वाटिफोस के बासाल्ट क्लिफ्स परफेक्टली हेक्सागोनल और कॉलमनर फॉर्म में अलाइंड है और सराउंडिंग मॉस और लावा रॉक्स का कंट्रास्ट और सिनेमैटिक फील क्रिएट करता है। वाटरफॉल का हाइट अप्रोक्सीमेटली 20 मीटर्स है और पानी नीच पूल में गिरते ह्यू लाइट और शैडोज का मैजिकल इंटरप्ले बनाता है। सराउंडिंग क्लिफ्स और रॉक्स वॉल्केनिक एक्टिविटी के यूनिक पैटर्न्स दिखाते हैं और मॉस और ग्रीनरी उन्हें और सरियल और वाइब्रेंट बनती है। हाइकिंग ट्रेल के अलोंग स्मॉल स्ट्रीम्स और साइड वाटरफॉल्स भी एक्सप्लोर करने लायक है। एक्सपीरियंस एक्सप्लोरेशन: हाइकिंग पाथ मॉडरेटली स्टीप है, पार ईच स्टेप पार नेचुरल ब्यूटी और वाटरफॉल का व्यू स्टनिंग है। विजिटर्स सेफ ट्रेल फॉलो करते व्यू वाटरफॉल के नियर व्यूइंग प्लेटफॉर्म्स तक जा सकते हैं। स्लो मोशन शॉट्स में कैस्केडिंग वाटर और बासाल्ट कॉलम्स का इंटरप्ले सिनेमैटिक और इमर्सिव फील देता है।
फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए स्वाटिफोस आइडियल लोकेशन है। एवरी एंगल में यूनिक फ्रेम मिलता है और वाटर और लाइट का कॉम्बिनेशन विजुअल्स को और ब्रेथ टेकिंग बनाता है। ट्रेल के सराउंडिंग मॉस और लावा रॉक्स की टेक्सचर्स और वाइब्रेंट ग्रीन ह्यू एड सिनेमैटिक डेप्थ करते हैं। प्रो टिप्स: हाइकिंग पाथ मॉडरेटली स्टीप है, इसलिए प्रॉपर शूज और लेयर्ड क्लोथिंग पहने। वाटर बॉटल और स्नैक्स साथ रखें। सुनरी से या गोल्डन आर्मी विजिट करें। लाइट और वाटरफॉल का रिफ्लेक्शन और बासाल्ट कॉलम्स के शैडोज सिनेमैटिक और मैजिकल लगते हैं। एज बार सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें और ट्रेल साइंस फॉलो करें। बेस्ट टाइम टू विजिट: जून सितंबर का टाइम आइडियल है। ट्रेल्स एक्सेसिबल और वेदर माइल्ड होते हैं। विंटर में वाटरफॉल फ्रोजन हो जाता है और एक्सेस लिमिटेड होता है, लेकिन स्नो और आइस का कॉम्बिनेशन और भी ब्रेथ टेकिंग एक्सपीरियंस देता है। तो चलिए स्वाटिफोस के बासाल्ट क्लिफ्स और कैस्केडिंग वाटर्स में इमर्स हो जाएं। ये सिर्फ एक वाटरफॉल नहीं, बल्कि आइसलैंडिक वॉल्केनिक लैंडस्केप का परफेक्ट सिनेमैटिक जर्नी है। साउंड, विजुअल्स और रॉ पावर का ब्लेंड। आज की दूसरी मैजिकल प्लेस है रिमोट वॉल्केनिक क्रेटर और टर्कॉस लेक के सरियल व्यूज। अस्जा कैल्डेरा आइसलैंड के सेंट्रल हाईलैंड्स में एक आइसोलेटेड वॉल्केनिक सिस्टम है, जहां विटी क्रेटर का वाइब्रेंट टर्कॉस लेक और सराउंडिंग लावा फील्ड्स एक ड्रीम लाइक एक्सपीरियंस देते हैं। फन फैक्ट: विटी क्रेटर का फॉर्मेशन वॉल्केनिक एक्सप्लोजन का रिजल्ट है। 1875 के एरप्शन ने ये स्टनिंग क्रेटर और लेक क्रिएट किया। इसका नाम विटी आइसलैंडिक में हेल का मीनिंग देता है और वॉल्केनिक ओरिजिन के साथ ये एक ड्रामेटिक और इंट्रिग्यूइंग साइट बनाता है। हिस्ट्री बैकग्राउंड: अस्जा रीजन हिस्टोरिकली एक्सप्लोरर्स और साइंटिस्ट्स के लिए इंटरेस्ट का सेंटर रहा है। अर्ली 20th सेंचुरी में इरप्शंस और लावा फ्लोज ने लैंडस्केप को कॉन्स्टेंटली रीशेप किया। रिमोट लोकेशन और रफ टेरेन ने यहाँ एडवेंचर और आइसोलेशन का फील क्रिएट किया और ये आइसलैंड के मोस्ट यूनिक वॉल्केनिक लैंडस्केप्स में से एक है। जियोलॉजी लैंडस्केप: अस्जा कैल्डेरा और विटी क्रेटर का एरिया मोस्टली वॉल्केनिक रॉक्स, लावा फील्ड्स और टेफ्रा डिपॉजिट्स से बना है। टर्कॉस लेक के वाइब्रेंट कलर का रीजन मिनरल्स और ग्लेशियल मेल्ट वाटर का यूनिक मिक्स है। सराउंडिंग बैरन लावा फील्ड्स और रगेड क्लिफ्स एक रॉ, अनटच्ड एनवायरनमेंट का फील देते हैं। विजिटर्स एरियल व्यू और क्रेटर रिम से पूरा लैंडस्केप का स्केल और ब्यूटी फुली अप्रिशिएट कर सकते हैं। टर्कॉस लेक, ब्लैक लावा और डिस्टेंट माउंटेन्स का कॉम्बिनेशन सिनेमैटिक और सरियल लगता है। एक्सपीरियंस एक्सप्लोरेशन: विटी क्रेटर के रिम पार हाइक करते यू विजिटर्स पैनोरामिक व्यूज एंजॉय करते हैं। लेक के एज पार सेफली वॉक करना और सराउंडिंग लावा फॉर्मेशंस को ऑब्जर्व करना एक सेंसरी डिलाइट है। क्रेटर के सराउंडिंग एरिया में स्टीम वेंट्स और स्मॉल फिशर्स भी एक्सप्लोर करने लायक है। ड्रोन और सिनेमैटिक शॉट्स के लिए ये लोकेशन ड्रीम लाइक फ्रेम्स प्रोवाइड करता है। प्रो टिप्स: अस्जा रिमोट एरिया है, इसलिए सर्टिफाइड गाइड के साथ जाएं। हाइकिंग बूट्स और लेयर्ड क्लोथिंग पहने और वाटर, स्नैक्स और इमरजेंसी सप्लाईज साथ रखें। सनलाइट और शैडोज का ध्यान रखें। सुनरी से या सनसेट के टाइम सिनेमैटिक विजुअल्स ज्यादा स्टनिंग लगते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट: जून सितंबर का टाइम आइडियल है। वेदर स्टेबल और एक्सेस पॉसिबल है। विंटर में स्नो और आइस से रीजन इनएक्सेसिबल हो जाता है, लेकिन समर में टर्कॉस लेक और बैरन लावा फील्ड्स का कंट्रास्ट और ज्यादा वाइब्रेंट लगता है। तो चलिए अस्जा कैल्डेरा और विटी क्रेटर के रिमोट वॉल्केनिक लैंडस्केप्स और टर्कॉस वाटर्स में खुद को इमर्स करें। ये सिर्फ हाइकिंग का स्पॉट नहीं, बल्कि आइसलैंड के रॉ पावर और सरियल ब्यूटी का परफेक्ट सिनेमैटिक जर्नी है।
आज की पहली मैजिकल प्लेस है ऑनस्ट्रैंडियर नेचर रिजर्व के अनटच्ड विल्डरनेस और टावरिंग क्लिफ्स में खुद को खो जाइए। यहाँ वाइल्ड लाइफ अनटच्ड है और नेचर का एवरी कॉर्नर एक सीक्रेट मैजिकल वर्ल्ड फील देता है। हाइकिंग के लिए रेडी रहिए और अपने साथ फूड और नेविगेशन टूल्स लेके जाइए। ये एक हिडन आइसलैंडिक पैराडाइज है। So that was the end of episode 26 of Dynamic Expeditions. If you enjoyed these magical and secret places, let us know in the comments which spot was your favorite and the most interesting comment. I, Aditya, will pin it. So don't forget to like, subscribe and enable notifications to join us on our next magical and hidden travel journeys. And share this video with your friends and family too, so they can enjoy these hidden wonders. If you have any suggestions or secret place ideas, drop them in the comments. The idea with the most likes will be featured in our next episode. Until then, keep exploring, because we'll be back soon. Episode 27 is coming. And in the next episode, we'll take you to even more delicious and famous street foods. We'll be back soon with new locations, new adventures and new secrets. So stay tuned and keep watching Dynamic Expeditions. And don't forget to subscribe so you never miss notifications for our upcoming magical journeys. And be a special part of the Dynamic Expeditions family.